स्वादिष्ट नाश्ता सुबह के ठीक 7:15 थे। शर्मा परिवार की रसोई से आज कुछ अलग खुशबू आ रही थी। इतनी लाजवाब खुशबू की पड़ोसी वर्मा जी भी अपनी बालकनी से सूंघते हुए बोले, लगता है आज कुछ खास बना है। रसोई में लिरिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। गैस पर कढ़ाई में सुनहरे पकौड़े तल रहे थे, साथ में गरम गरम आलू पराठे, हरी चटनी और मीठी चाय। टेबल पर उसने 4 प्लेटें सजा दी, लेकिन घर में था सिर्फ वो और उसकी दादी। दादी कमरे से बाहर आई और हैरानी से बोली, 4 प्लेटें? बेटा, घर में तो हम 2 ही हैं। दरिया ने बिना उनकी ओर देखे कहा। दादी, मेहमान आने वाले हैं। यह कौन मेहमान है? दादी ने पूछा। दरिया कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीमे से बोली, जो हर सुबह आते हैं। दादी का चेहरा से दपड़ गया। दरिया फिर से वही बात, तुम्हारे मम्मी पापा? उनकी आवाज कांप गई। हिरिया के माता पिता की मौत को आज ठीक 1 साल हो चुका था। एक रहस्यमय हादसा, वन कोई गवाह, वन कोई सबूत। जरिया मुस्कुराई। दादी, आप बैठिए, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। उसी वक्त मुख्य दरवाजा बिना आवाज के हल्का सा खुला। चरर, दादी ने सांस सुना। उन्होंने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा। कोई नहीं था, लेकिन टेबल पर रखी तीसरी प्लेट का पराठा धीरे धीरे अंदर से टूटने लगा, जैसे किसी ने कौर लिया हो। दादी की सांस रुक गई। जरिया के ये कैसे? जरिया शांत थी। वो चौथी प्लेट में चाय डाल रही थी। दादी, आज उनका पसंदीदा नाश्ता बनाया है। पिछले साल वो बिना नाश्ता किए ही गए थे, इसलिए रोज लाते हैं। अमरीक का तापमान अचानक ठंडा हो गया। खिड़की बंद थी, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। दादी ने कांपते हुए पूछा, रिया सच बताओ, उस दिन क्या हुआ था? रिया ने पहली बार उनकी आंखों में देखा। उसकी मुस्कान गायब थी। धीरे से बोली, हादसा नहीं था दादी, वो लोग जाने नहीं देना चाहते थे कि मुझे हॉस्टल हर बात पर रोकते थे। गुस्से में मैंने गैस खुली छोड़ दी, बस डराने के लिए। दादी की आंखों से आंसू बह निकले। तूने अपने ही माँ बाप? रिया ने फुसफुसाया। मैंने सोचा था बच जाएंगे, पर अब वो रोज आते हैं नाश्ता करने, मुझे याद दिलाने। अचानक चौथी कुर्सी अपने आप पीछे खिसकी। रक्त जमीन पर गिरकर टूट गया। रिया ने खाली कुर्सी की तरफ देखा और बोली, आज आप लोग खुश हैं ना? मैंने आलू में वही मसाला डाला है। दादी चीख पड़ी। दरवाजा जोर से बंद हुआ और रसोई में सिर्फ पकौड़ों की खुशबू रह गई, पर प्लेटें चारों की चारों खाली थी। स्वादिष्ट नाश्ता के बाहर दो दादी की चीख पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन रिया बिल्कुल शांत खड़ी थी। फर्श पर टूटा हुआ कप, टेबल पर खाली प्लेटें और हवा में वही गर्म पकौड़ों की खुशबू। अचानक दीवार पर लगी पुरानी फैमिली फोटो धड़ाम से नीचे गिर आई। आज टूट गया। दादी कांपते हाथों से फोटो उठाने झुकी और वहीं जमी। ये फोटो में रिया के मम्मी पापा के चेहरे पर काला धुआं जैसा दर्द था, जैसे किसी ने जला दिया हो। जेरिया, वो गुस्सा है? दादी बुदबुदाई। जेरिया ने पहली बार घबरा कर फोटो देखी। उसकी सांस तेज हो गई। तभी रसोई से गैस जलने की आवाज आई। टिक टिक फूक, लेकिन गैस तो बंद थी। रिया भाग कर रसोई में गई। चूल्हे पर अपने आप आंच जल रही थी और कढ़ाई में तेल उबल रहा था। तेल में कुछ गिरा। छन्न रिया ने पास जाकर देखा। तेल में एक पुराना लॉकेट पड़ा था, वही लॉकेट जो हादसे के बाद कभी नहीं मिला था। उसकी मां का। रिया के हाथ कांपने लगे। ये यहाँ कैसे? जो पीछे से आवाज आई। देखियो कि सच छुपता नहीं। रिया जमी की जमी रह गई। वो आवाज उसकी माँ की थी। दादी दरवाजे पर खड़ी थी, रोते हुए मंत्र जप रही थी। रसोई की दीवार पर परछाई गुजरी एक औरत की, जिसके बाल जले हुए थे। हम भूखे नहीं थे, रिया आवाज गूंज रही थी हर दिशा से। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। रिया रो पड़ी। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं बस आजादी चाहती थी। अचानक तेल कढ़ाई से उछला। फर्श पर गिरते ही आग की लपट बन गया। दरवाजा अपने आप बंद। खिड़कियां लॉक। कमरा धुएं से भर गया। रिया खांसते हुए बोली, मम्मी प्लीज माफ कर दो। आवाज फिर आई, अब भारी गहरी। 1 साल हमने नाश्ता किया, आज तो हमारे साथ चलोगी? दादी दरवाजा पीट रही थी। रिया बाहर आके गरिया पीछे हट रही थी, पर दीवार पर वही परछाई उसके सामने आ खड़ी हुई।
आगे गोल घेरा बनाकर उसे घेरने लगी। अचानक सब कुछ शांत, आग गायब, धुआं गायब, रसोई बिल्कुल साफ। टेबल पर सिर्फ एक प्लेट रखी थी, उसमें आधा खाया पराठा, और रिया घर में कहीं नहीं थी। दरवाजे पर दादी बेहोश पलित थी। अगले दिन पड़ोसियों ने देखा शर्मा जी के घर की रसोई से फिर खुशबू आ रही थी, और खिड़की के अंदर डाइनिंग टेबल पर 5 प्लेटें सजी थी। स्वादिष्ट नाश्ता। भाग 3। पड़ोसी जब घर में घुसे, दादी होश में आ चुकी थी। पुलिस आई, हर कमरा चेक हुआ, रिया कहीं नहीं मिली। रसोई बिल्कुल सामान्य, ला आग का निशान, ला धुआं। टेबल पर 5 प्लेटें सजी थी, लेकिन सब खाली। पुलिस ने दादी से पूछा क्या हुआ था। दादी कांपती आवाज में बोली, वो उसे लेने आए थे। पुलिस ने इसे सदमे का असर समझा, लेकिन उसी शाम इंस्पेक्टर को एक अजीब बात दिखी। घर की फुटेज वीडियो में सुबह 7:15 बजे रसोई साफ दिख रही थी। रिया अकेली खड़ी थी, वो 5 प्लेटें सजा रही थी। फिर वो खुद ही चारों प्लेटों से खाना उठाकर फर्श पर फेंकती है और ऐसे बात करती है जैसे सामने कोई हो। इंस्पेक्टर ने भौहें सिकोड़ ली, मतलब लड़की मानसिक रूप से अस्थिर थी। फुटेज आगे बढ़ी। रिया अचानक कैमरे की तरफ देखती है, सीधे लेंस में, और मुस्कुराती है। फिर अपने हाथ में कुछ उठाती है, माचिस। वो गैस ऑन करती है, माचिस जलाती है। इंस्पेक्टर चौंक गया, लेकिन घर तो जला ही नहीं। अचानक स्क्रीन में गड़बड़ी, वीडियो कुछ सेकंड के लिए काला। फिर रिकॉर्डिंग वापस आती है, रिया वहां नहीं है। रसोई खाली, लेकिन कैमरे के कोने में दीवार पर एक परछाई खड़ी है, लंबे बाल, झुका सिर, और धीरे धीरे वो परछाई कैमरे के और करीब आती है। स्क्रीन फ्रीज, ये फाइल अपने आप डिलीट। ये इंस्पेक्टर के माथे पर पसीना। उसी रात उसने के फाइल बंद कर दी, लेकिन असली सच्चाई, रिया मरी नहीं थी, वो भागी भी नहीं थी, वो उसी घर में थी। हर सुबह जब कोई चिन्ह जाता, पीछे से आवाज जाती, रास्ता कर लो, ठंडा हो जाएगा। और लोग कहते हैं, अगर उस घर में कभी तुम्हें गरम पराठों की खुशबू आए, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो तुम्हें बुला रहा होगा वो इंसान नहीं होगा,